तो अगर हमें पहला कहता है कि इनका रेशियो निकालते हैं, इनका रेशियो निकालेंगे। अगर हमारा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, यानी कि जो A1 A2 का रेशियो आया वही रेशियो अगर B1 B2 का आ जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि हम यहां पे लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन जो होती है ना वो स्ट्रेट लाइन बनाती है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अभी, है ना। लीनियर इक्वेशन कैसे नहीं बनाएगी, तो स्ट्रेट लाइन बनाएगी, है ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे, चैप्टर 3 में। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन तो हैं, और अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइन में A1 और A2 का रेशियो जो आएगा, अगर वही रेशियो B1 और B2 का आ गया तो हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जो इनका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, एक लाइन ये है मान लो और एक लाइन ये है। बात समझ रहे हो? तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे ना। इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं काटेंगे एक दूसरे को, तो जो काटेंगी वही हमारा सोल्यूशन होगा, दोनों कॉमन सोल्यूशन। तो अगर बात करें कि अगर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 है तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और यहां पर जो इसके सोल्यूशन होंगे ना, कितने? ओनली वन सोल्यूशन, बिल्कुल। यहां इसके केवल एक सोल्यूशन होंगे, केवल एक सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन केवल एक दूसरे पर एक पॉइंट पर ही काटेगी। जब कोई लाइन एक ही पॉइंट पे काट रही है तो उसके एक ही सोल्यूशन बन सकते हैं, है ना। एक सोल्यूशन होंगे और ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन तो आएगा ना, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई कुछ ना कुछ तो मान आए कॉमन ना, मतलब कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि जिसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करें उसे हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो हमने ये जाना कि अगर A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 के रेशियो के बराबर आएगा तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ के बिहेव पे बांट रहे हैं इसको, क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन के केवल एक ही सोल्यूशन होंगे जहां पर वो कट करेगा आपस में, है ना। अगर मान लो ये x1 y1 पे कट कर दिया, x1 y1 कोई पॉइंट है इस पे कट कर दिया तो इसका सोल्यूशन होगा x1 y1, एक सोल्यूशन हो जाएगा इसका इस तरीके से, है ना। और क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, मतलब इसको दोनों को सॉल्व करें लाइन को तो एक्स वाई कुछ ना कुछ वैल्यू आए कॉमन, उसे कहेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ये पहली टाइप थी, किसमें? ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफिकल मेथड में हमने जाना पहले ये कि ग्राफिकल मेथड 3 टाइप का पढ़ेंगे हम लोग। पहला हमने पढ़ा कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 आएगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ग्राफ इस तरीके बनेगा, सोल्यूशन केवल एक होगा क्योंकि एक जगह कटेगी, और कंसिस्टेंट होगा। ये इतनी बात में याद रखनी है। और दूसरा ये होता है यार कि दूसरा होता है कि अगर A1 बाई A2, अभी इसकी बात नहीं करते, अगर हमारा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, यानी कि अगर A1 बाई B2 जो है B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 आ जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, यह कोइंसिडेंट लाइन है ना। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है यार कि एक लाइन ये है और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है ये हमारी, है ना। मतलब ये दोनों ही लाइन क्या है? एक दूसरे के ऊपर है, बिल्कुल एक के ऊपर दूसरी लाइन बन गई है। तो इसमें अगर हम देखें तो कितने सोल्यूशन बनेंगे? जितने पॉइंट में मेट करेंगे। देखो ये सब पॉइंट ही तो है यार, बिल्कुल ये सब पॉइंट ही तो है ना। मतलब इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट कॉमन होंगे, है ना। इस लाइन पर इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट कॉमन होंगे। तो कोइंसिडेंट लाइन में होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लाइन कभी एंड नहीं होती ना। लाइन इनफाइनाइट तक गई है तो इनफाइनाइट तक जाने में इनफाइनाइट पॉइंट भी आए होंगे। तो किसी भी कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। कितने सोल्यूशन? इनफाइनाइट सोल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन लाई करती है। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होंगे
जितने पॉइंट्स कॉमन है वो सारे सोल्यूशन है। एक पॉइंट कॉमन तो एक सोल्यूशन, 2 पॉइंट कॉमन 2 सोल्यूशन, 3 पॉइंट कॉमन 3 सोल्यूशन। इस तरीके से कई सारे सोल्यूशन यहाँ पे बनेंगे, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे। अगर बात करें कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो कहेंगे कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या है ये? कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे वो कंसिस्टेंट है। तो इसका भी सोल्यूशन तो आ रहा है ना, इसलिए क्या है, ये भी कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट मतलब इक्वेशन हुज सोल्यूशन एग्जिस्ट, एक ऐसा इक्वेशन जिसके सोल्यूशन निकल सकते हैं, वो क्या है? कंसिस्टेंट है। तो इस दो को नोट करो, फिर तीसरा बताते हैं, एक और है इसमें। तो ये लाइन 2 टाइप की हो गई। अब तीसरा लाइन इस तरीके का होगा यार कि हमने 2 तरीके लाइन पढ़ लिया ग्राफ के बिहेव पे। तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर यार a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो, बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, तो इससे कहते हैं हम लोग इस टाइप के लाइन को पैरेलल लाइन। सर लेकिन क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? पैरेलल लाइन अभी बता देंगे ना। पैरेलल लाइन कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? पैरेलल। वहां कंपेयर करेंगे ना इक्वेशन को। तो ये क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी। और पैरेलल लाइन जो होगी ना इस तरीके से बनती है ना? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ना? 2 लाइन पैरेलल है। अगर 2 लाइन यार पैरेलल है तो बताओ क्या इसके कोई सोल्यूशन बनेंगे? सोल्यूशन कब बनते हैं? जब लाइन आपस में कहीं मिलती है, मीट करती है ना? नहीं। तो क्या कभी मिल रही लाइन? नहीं मिल रही। इसका मतलब इसमें क्या होगा? नो सोल्यूशन। इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोल्यूशन तभी बनता है जब लाइन आपस में कहीं मिलती है। पैरेलल लाइन तो कभी मिलती नहीं है, इसका मतलब इसमें होगा नो सोल्यूशन। इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। अगर इसके सोल्यूशन नहीं होंगे तो इसे हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट, है ना? इनकंसिस्टेंट मतलब इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सर जैसे फर्स्ट वाली लाइन पे एक पॉइंट मिल जाए और नीचे वाले पे एक पॉइंट लग जाए तब हो सकता है ना? हाँ, मतलब ये मिलने का मतलब ये होगा कि ये क्रॉस कर गई कहीं ना कहीं, इंटरसेक्टिंग नहीं बन गई फिर तो पहला पॉइंट बन गया ना फिर। तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक सोल्यूशन, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, है ना? पैरेलल है तो नो सोल्यूशन। बात जल्दी समझ में आई? अब तुम जरा कैसे समझेंगे ना, कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सी लाइन है यार? तो कौन सी लाइन है यार उसको पहचानने का तरीका तो बताया ना कि a1 बटे a2 बराबर a2 बटे c2 अगर आ रहा है ये तभी तो पहचानेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो, है ना? तुम्हारी बात भी दूर कर देते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन लिख लिए, 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन है 4x प्लस 6y प्लस 70 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां a1 कितना है? अब कंपेयर करो इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर करोगे, फिर करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करोगे तो देखो a1 कितना है यहाँ पे? a1 आया 2, b1 आया 3, c1 आया 10, a2 आया 2, 4, b2 आया 6 और c2 आया 70, है ना? अब देखो a1 बटे a2 कितना आया? बोलो 2 बटे 4। सॉल्व करने कितना आएगा? 1 बटे 2 आएगा। b1 बटे b2 कितना आया? 3 बटे 6। सॉल्व करने में 1 बटे 2। c1 बटे c1 कितना आया? 10 बटे 70। सॉल्व करने में 1 बटे 7। अब देखो a1 बटे a2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे a2। अब बताओ ये कैसी लाइन बनी? अब तुम खुद ही बताओ। पैरेलल है ना? देखो ना ये वाली लाइन बन गई, तो इसका मतलब इस तरीके से पहचानोगे। पहचानने का तरीका ये है तुम्हारा, मतलब हमें रेशियो निकालना पड़ेगा a1 बटे a2 का, b1 बटे b2 का, c1 बटे c2 का। अगर तीनों बराबर तो कोइंसिडेंट है, अगर पहला दूसरा केवल बराबर है ना? तो क्या है? पैरेलल है, ओ सॉरी इंटरसेक्टिंग है। और अगर पहला दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो क्या है? वहां पे हो जाएगी तुम्हारी पैरेलल लाइन, है ना? कैसी हो जाएगी? पैरेलल लाइन। तो ये बातें हमें वहां पे याद रखनी होगी, तो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये 3 टाइप की लाइन हमारी हो गई। थोड़ा सा यार, अच्छा हम पहले में क्या लिखवाए थे, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई 2 लिखा था क्या? सर ये लिखा ना, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू A1 B1 अपॉन B2। नहीं, थोड़ा सा पहले मिस्टेक है, सही कर लो उसको। पहले वाले में हमने ध्यान नहीं दिया, पहले वाले में जो था ना यार, कि जो इंटरसेक्टिंग लिखवाया था ना, इंटरसेक्टिंग, उसमें सही कर लो, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होता है ना। नहीं तो पहले और तीसरे में डिफरेंस क्या रह जाएगा फिर, है ना, ध्यान नहीं दिया वहां पे। A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो इंटरसेक्टिंग थोड़ा बना लो इसको, और सही है सर। नहीं तो पहले और हम यहाँ जब देखे तो हमको ध्यान आया कि वहां गलत लिखवा दिए, क्योंकि यहाँ तो फिर अगर दोनों पहले दूसरे बराबर है तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, तो हम इसको चेक कैसे करेंगे फिर? इसका मतलब हमने पहले गलत किया था, हमको याद आ गया फिर। A1 बटे A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यहाँ होगा हमारे इंटरसेक्टिंग वाले में, ध्यान देना होगा हमें। तो ये 3 टाइप के हो गए हमारे ग्राफिकल मेथड, है ना। अगर हमें ग्राफिकल मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके 3 तरीके, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन 3 तरीके से हो सकती है ना। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हमारे पास है तो 3 तरीके से बन सकती है। कैसे बन सकती है? तो हमने कहा कि अगर ये A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है तो ये इंटरसेक्टिंग होगी, यानी एक पॉइंट पे कट करेगी। अगर हमारी A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2 होगी, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन लाई करेगी। तीसरा हमने बताया कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 अगर होगा तो ये पैरेलल लाइन होगी और इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। पहले में एक सोल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और इसमें नो सोल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट पहले दूसरे हैं तो तीसरे क्या है, इनकंसिस्टेंट है। जिसमें सोल्यूशन नहीं आएगा इनकंसिस्टेंट है, ऐसा जान लो, है ना। यहां तक की बात क्लियर है ना। अब हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड की। तो एल्जेब्रिक मेथड केवल नाम में यहां बता रहे हैं, सॉल्व करना सीखेंगे 3.2 वगैरह में तो वहां जान लेंगे कैसा करते हैं, तो केवल नाम हम सीख लेते हैं यहाँ पे। तो बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड की। तो देखो जो एल्जेब्रिक मेथड है वो भी 3 तरीके का। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और इसका तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड हैं। ये हमारा पूरा ओवरऑल हमने पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम 3 मेथड पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एल्जेब्रिक में हम 3 मेथड हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि 3.2 में सीखेंगे, एलिमिनेशन 3.3 में सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3.4 में सीखेंगे। तो जैसे से पढ़ेंगे वहां बताएंगे। फिर ये समझ लो कि किसी भी एल्जेब्रिक यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के 2 मेथड, ये तो ग्राफिकल है तो एल्जेब्रिक। ग्राफिकल में हमने 3 तरीके पढ़े, एल्जेब्रिक में हमने 3 तरीके पढ़े, और ये तरीके हम पढ़ेंगे वहीं पे सॉल्व करना सीखेंगे जहां पे इक्वेशन है ना। तो इतने करते हैं कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ गिवन सेक्शन 3.1। एग्जाम्पल नंबर